हेलो चैम्स, हैव ए प्लीजेंट विंटर मॉर्निंग एंड नेचुरल वाइब्स। नेचुरल वाइब से याद आया, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फेमस 19th century's poet of nature and beauty, one and only John Keats. John Keats is known for his natural एक्सपेक्टिकल पोएम्स। पर्सनली मैं आपसे ये बता दूं कि पर्सनली मुझे जॉन किट्स बहुत पसंद है एज ए नेचुरल पोएट एंड पोएट ऑफ ब्यूटी, क्योंकि मुझे इनकी पोइट्री में खुद को खो जाना बहुत पसंद है। मैं इनकी पोइट्री जब पढ़ती हूँ तो मैं ये रीज़न को ना सोच के इनकी पोइट्री की जो ये कहना चाहते हैं और जहाँ ले जाना चाहते हैं मैं खुद को खो देती हूँ। इसलिए मुझे जॉन किट्स एज ए पर्सनल बहुत पसंद है। अब मैं आपको बता दूं कि जॉन कीट्स 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में पैदा हुए थे। वो सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट थे और जॉन कीट्स एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने हमें नेचर को एंजॉय करना सिखाया। अपनी पोएम्स के ज़रिए हमें ब्यूटी और नेचर को अपने तरीके से देखना सिखाया। कुछ मतलब आप जॉन कीट्स की अगर पोएम्स को पढ़ेंगे तो आप उस नेचुरल ब्यूटी को किसी भी एक्सपेक्ट के साथ कनेक्ट करके आप खुद उस चीज़ों में खो जाएंगे और नेचर को अपने हिसाब से एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। जॉन कीट्स की लाइफ सर्कल ज़्यादा रहा नहीं है। जॉन कीट्स 25 या 26 की एज में ही इस दुनिया से चले गए। वो जितने भी टाइम इस दुनिया में रहे, अपना पॉलिटिकल करियर जितना भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया वो कर सके उन्होंने किया। जॉन कीट्स को एक बीमारी थी, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी, जिसके रहते जॉन कीट्स ज़्यादा दिन तक तो नहीं रह सके। 25 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। जॉन कीट्स पहले तो मेडिकल स्टूडेंट थे। मेडिकल लाइन में उन्होंने काम किया, पर उन्हें वहाँ पे मज़ा नहीं आया। उन्होंने सोचा कि मेरा मन तो पोइट्री में लग रहा है। उनका हमेशा जब भी वो किसी भी पोइट की कोई भी पोइट्री पढ़ते तो उन्हें यही लगता है, उन्हें वो चीज़ ज़्यादा इन्जॉय होती, उनके लिए इन्जॉयमेंट का ज़रिया वो चीज़ ज़्यादा बनती, जैसे कि पोइट्री जो उन्हें मेडिकल लाइन में नहीं मिल पा रही थी। तो जॉन कीट्स ने ये डिसाइड किया कि अब मैं पोइट्री लिखूँगा। और जॉन कीट्स ने साल 1817 में जॉन कीट्स ने अपनी पहली बुक पब्लिश कराई, लेकिन क्रिटिक्स ने उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने जब उनकी पोएम को एनालाइज किया और तो उन्होंने ये बोला कि जॉन कीट्स की पोएट्री बहुत चाइल्डिश है, मतलब उसका डिक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने निगलेक्ट कर दिया जॉन कीट्स की पोएट्री को, जिससे जॉन कीट्स पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा और जॉन कीट्स इसी वजह से थोड़े डिप्रेस से रहने लगे। उन्होंने सोचा कि क्या मैं पोएट्री नहीं लिख पा रहा हूँ, या हर इंडिविजुअल के माइंड में ये थॉट तो आ ही जाता है कि मैं क्या पता कि मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ या मैं अच्छे से नहीं लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपनी पोएट्री के ज़रिए। तो जॉन कीट्स ने इन सब चीज़ों को पढ़ा और क्रिटिसाइज़ किया गया, सारा देखा और वे डिप्रेस हो गए। फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा था कि उन्होंने इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी लिख रहा हूँ चाइल्डिश है, जैसा भी है मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊँगा। इसी बीच जॉन कीट्स डिप्रेस तो थे ही, इसी बीच इनके भाई टॉम की 1818 में डेथ हो गई, जिसका असर जॉन कीट्स पे बहुत ज़्यादा पड़ा और वो डिप्रेस हो गए। और उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी तो थी ही और थोड़ा डिप्रेशन भी उनके साथ आ गया। फिर जॉन कीट्स की लाइफ थोड़ी सी टफ हो गई, जो कि जॉन कीट्स पीबी शैली की, मैं ये भी बता दूं आपको कि जॉन कीट्स और पीबी शैली की दोस्ती बहुत अच्छी थी। वो एक दूसरे को हर चीज़ मतलब कनेक्ट होते थे, हर चीज़ के साथ एक दूसरे के साथ पोइट्री के थ्रू, और पर्सनल भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो पीबी शैले ने उनको बहुत इनकरेज किया कि नहीं यार, तुम्हारी पोइट्री बहुत अच्छी है, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी पोइट्री में कुछ अलग बात सी है, चाइल्डिश वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ तुम्हारी पोइट्री मुझे बहुत पसंद आ रही है और तुम लिखो। फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि जॉन कीट्स ने एक टर्म दी थी हमें, एक अपना
अलग तरीके से सोचने का नज़रिया दिया था कि मैं इस चीज़ को किस टाइप से सोचता हूँ और किस तरह से उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। वो टर्म जॉन कीट्स ने हमें दी थी निगेटिव कैपेबिलिटी। तो निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब जो मैंने अपने हिसाब से एनालाइज़ किया है वो ये मतलब होता है कि अगर कोई पोएट, अगर किसी एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर कोई पोएट किसी पोएट्री को पढ़ रहा है, जैसे एज ए पर्सन, एज ए नॉन पोएटिक कैरियर मैं हूँ, तो मैं अगर किसी भी पोएट्री को पढ़ रही हूँ तो मैं उस चीज़ को रीज़न के साथ ना लेके हुए, जैसे कोई भी, अब मैं जॉन कीट्स की एक पोम है जो कि है ओड टू नाइटिंगेल है, तो उन्होंने वो जानते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ या मैं जो लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगर रीजनल सोचा जाएगा तो वो उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसकी कोई भी इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है या कोई भी रियलिटी नहीं है कि नाइटिंगेल का एक अपना वर्ड है, नाइटिंगेल ऐसे करती है, नाइटिंगेल वैसे करती है। जॉन कीट्स को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, पर वो अपने ऑब्जर्वेशन पावर से, अपनी इमेजिनेशन से, यहाँ पे जॉन कीट्स इमेजरी भी क्रिएट करते, वो अपनी इमेजिनेशन से बता रहे हैं कि नाइटिंगेल ऐसा करती है, नाइटिंगेल वैसा करती है। और जब हम लोग ओड टू नाइटिंगेल को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि रियल में नाइटिंगेल का एक वर्ड है, वो वहाँ पे हर तरह से परफॉर्म करती है, गाती है, हर चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करती है। तो हम उस चीज़ में बहना शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ को रीज़न के साथ ना कनेक्ट करते हुए उसके फ्लो में बहना शुरू हो जाते हैं और उस पोएट्री को एंजॉय करते। अगर हम उस पोएट्री को ना एंजॉय करके हुए रीज़न का सोचेंगे कि ये सब वाहियात चीज़ें हैं, नाइटिंगेल का कोई वर्ड नहीं है, या नाइटिंगेल एक बर्ड है, कैसे वो फील करती है, कैसे वो बताती है या कैसे गाती है, वो हम कैसे समझ सकते हैं, तो हम उस पोएट्री को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जॉन कीट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी के थ्रू ही बताया है कि एक रीडर को, एक पोएट्री जो पढ़ रहा है उसे रीज़न को ना सोचते हुए उसे पोएट्री के फ्लो में, जहाँ पोएट आपको ले जाना चाहता है वहाँ पे आप जाएं और पोएट्री को एंजॉय करें। अगर आप रीज़न की चीज़ों को सोचेंगे, रीजनल चीज़ों को सोच कर आप उस पोएट्री को कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ जॉन कीट्स ने हमें दी जिसके थ्रू हम पोएट्री को एंजॉय कर सकते हैं और पोएट्री को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं विद आवर ओपिनियन। सो ये मेरी जॉन कीट्स के ऊपर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अब मैं जॉन कीट्स एज ए पोएट वीडियो बनाऊंगी, जो कि थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू।